वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्वेश्चन बुकलेट जो बोर्ड ने जारी की है इस सेशन के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इस साल से 40% क्राइटेरिया उन्होंने डिसाइड किया है उस बेसिस पर बने गए हैं। और उसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगला यूनिट भी है, चैप्टर भी है। उसी के ऑब्जेक्टिव्स हम देखते हैं। इसका टोटल वेटेज 4 मार्क्स का है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 4 मार्क्स के ही आएंगे, यानी कि 100% ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ये चैप्टर है। देखते हैं पहला, फिल इन द ब्लैंक्स। इन डार्क सिचुएशन फॉर फोटोग्राफी वी यूज़। डार्क सिचुएशन में फोटोग्राफी करना है तो हायर वेवलेंथ की वेव यानी कि इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं, क्योंकि लाइट कम होने की सिचुएशन में ये ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाएगी, ज़्यादा डिस्टेंस तक पहुंच जाएगी। इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ ओजोन लेयर इज अबाउट, अर्थ के एटमॉस्फेयर में अबाउट 30 km टू 50 km हाइट तक ओजोन है, जो ऑक्सीजन पर रेडिएशन इंसिडेंट होने से ओजोन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। Displacement contributes to the change in electric field. So here there should be electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है तो डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटर के अंदर प्रोड्यूस होती है। एक्सेलरेटेड चार्ज कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ, सो इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों ही प्रोड्यूस होती है इसमें, दोनों ही मतलब परपेंडिकुलर वाइब्रेशन के कारण ईएम वेव्स होती हैं। द फार्मूला ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव्स, ईएम वेव्स का जो फार्मूला है C इजिकल टू E/B कह लीजिए, आर 1/√μ0 ε0। म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ε0 इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। Next, the sensation of heat is because of which wave? Infrared. Infrared gives us the sensation of heat. Near electric sparking, we can feel smell of which gas? It is ozone. It is ozone, यानी कि ओजोन गैस है O3, जिसका आपको मतलब जहाँ पर स्पार्क, कहाँ पर वेल्डिंग वगैरह का काम होता है वहाँ पर ये इसकी गंध आती है। द बल्ब ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट इज मेड बाय क्वार्ट्ज, ये क्वार्ट्ज मटेरियल जो कि एक्चुअली क्रिस्टल है उसके बने होते हैं। एज एन एंटीबैक्टीरियल वी यूज़, एंटीबैक्टीरियल आज पता होगा कोरोना के कारण जब भी फूड डिलीवरी होती है, कोई भी आप फूड कहीं से मंगवाते हैं तो पहले वो उसको सैनिटाइज करते हैं। फूड को सैनिटाइज ऑर्डिनरी सैनिटाइजर से नहीं किया जा सकता, फिर किससे करते हैं? अल्ट्रावायलेट से। सो इट इज़ अ एंटीबैक्टीरियल, सो वी यूज़ अल्ट्रावायलेट एज एन एंटीबैक्टीरियल। द वेव ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इन द स्पेक्ट्रम, the wave which is least wavelength have maximum frequency, and for that gamma rays are the least wavelength are maximum। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास विच अमंग गिवन नॉट इज एन ईएम वेव, इनमें से तो नेचुरल है, गामा रेज भी है, एक्स रेज भी है, रेडियो रेज, यानी ये तीनों तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो क्या नहीं होना चाहिए? सी साउंड वेव जो है कम से कम मैकेनिकल वेव से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। विच अमंग गिवन इज हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वेव, इन्हीं में से बताना आपको कौन सी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। मैंने क्या कहा? हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी मीन्स लीस्ट वेवलेंथ, और लीस्ट वेवलेंथ में हमारे पास इनमें से तो कम से कम अल्ट्रावायलेट है, यानी कि इसका आंसर डी होना चाहिए, इट इज अल्ट्रावायलेट। द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट
जो कि 3.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर से लेके 7.2 इंटू 10⁻⁷ मीटर होती है, यानी कि 10 इंटू 10⁻⁷ मीटर कह सकते हैं ऑर्डर अगर हमें देना हो तो, यानी कि 10⁻⁻6 मीटर लगभग इसका ऑर्डर होता है, यानी कि ये ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन होगा। अब देखिए द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी ऑफ ई एम वेव्स, मैंने बताया आपको कि c इज इक्वल टू 1/√μ0/ε0। अब इसको अंडर रूट यहाँ तक भी कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अ सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। द लीस्ट वेवलेंथ अमंग गिवन, लीस्ट वेवलेंथ अभी अभी देखा हमने गामा रेज ऐसी हैं जिनका वेवलेंथ इनमें से लीस्ट है। द लीस्ट फ्रिक्वेंसी अमंग गिवन, अब बताइए लीस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी होगी? लीस्ट फ्रिक्वेंसी उसकी होगी जिसकी वेवलेंथ लीस्ट है। तो वेवलेंथ हाईएस्ट है। अब इनमें से हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी? अल्ट्रावायलेट की हाईएस्ट वेवलेंथ है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी लीस्ट होगी, यानी कि डी इसका राइट ऑप्शन होगा। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड वेलोसिटी, तो मैंने बताया C इज इक्वल टू होता E/B। अल्टीमेटली वी कैन राइट B इज इक्वल टू E/C, है ना। B को इधर कर दे तो C, यानी इस आधार पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट ऑप्शन होगा। इनसाइड EM वेव इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज along x direction, magnetic field along y direction, then what will be the direction of transmitting of wave? तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब x एक्सिस की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस की तरफ है, तो ये z एक्सिस की तरफ होगी, यानी कि ये x और y है तो ये z एक्स की तरफ आपके होगी, यानी कि इसका ऑप्शन जो होना चाहिए सी ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन। ओजोन लेयर एब्जॉर्ब बाय द फॉलोइंग, किससे एब्जॉर्ब होती है? तो यूवी, अल्ट्रावायलेट से ओजोन लेयर यूवी को ही एब्जॉर्ब करती है। अब अगला क्वेश्चन हमारा, राइट द आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस। पहला है राइट द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। अभी तो हमने देखा कि 10⁻⁶ मीटर इसका ऑर्डर है। विच टाइप ऑफ वेव आर यूज टू टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग? टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में हम रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं। रेडियो वेव्स का ही आज हमारे पास सबसे ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग में हम यूज़ कर रहे हैं। राइट द वेवलेंथ ऑफ रेंज ऑफ माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ का रेंज होता है वो अप्रॉक्स 10⁻⁴ मीटर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें 10⁴ मीटर लिखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर EM वेव्स? They are produced perpendicular to the vibration of electric and magnet due to accelerated charge, यानी कि ये इसका आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार से अगला है if there is no atmosphere on the earth then what will be temperature as compared to the present temperature? If there is no atmosphere then there will be no कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो रेडिएट हो जाएगा सारा टेम्परेचर, तो पृथ्वी पर जो टेम्परेचर है बहुत कम हो जाएगा, इट्स वेरी लो। ओके, अब इसी के बाद हमारे पास अगले आते हैं मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में अब हमारे पास कुछ दिए हैं। एक्चुअली मैच द कॉलम में यहाँ पर कम से कम जो लिखे गए हैं वो आपको जानबूझकर ऐसे लिखे हैं जो सब राइट हैं, यानी एक्चुअली आपको इसको लर्न कर लेना है कि गामा रेस का बेकरल, एक्स रे का रॉन्जन, यूवी का रिटर, विजिबल का न्यूटन, IR का हर्शल, माइक्रो हर्ट्ज एंड रेडियो मार्कोनी। इस प्रकार से ये अगर आपको ध्यान रहते हैं देन आप किसी भी इसको जंबलिंग ऑर्डर में होगा तो आप सही कर सकते हैं। ओके, आगे इतना है।